ये जो बेंगलोर से मैसूर जो स्ट्रेच है ये टोटल 10 लेन का है। उसमें 4 लेन एक तरफ 2 लेन और एक तरफ 2 लेन जो है वो रोड पर जो गांव लगेंगे उनके लिए रखे हुई है। आउट ऑफ 6 लेन एक्सेस कंट्रोल मेन कैरेज वे जो है इज़ ओनली फॉर डायरेक्ट हाईवे ट्रैफिक, और ये 2 लेन जो है ये बीच में लोगों को जहाँ जहाँ जाना है उसके लिए बना है। The project is of 117 kilometers divided into 2 packages. One is Bangalore to Nidagatta and Nidagatta to Mysore. The total cost of the project is 9,000 crore. और इसका जो डिज़ाइन किया है इसमें 53 किलोमीटर हमने नए रोड बनाए जो बाईपास है, जिसके कारण शहर को छोड़ दिया है। तो स्वाभाविक रूप से जो गांव के अंदर हेवी ट्रैफिक जाता था वो नहीं जाएगा, जिसके कारण ट्रैफिक जाम और एक्सीडेंट के प्रॉब्लम उसमें से सॉल्व होंगे। ये फरवरी 23 तक पूरा काम कंप्लीट करना। अभी मैंने देखा मैसूर के साइड से आते समय कुछ अंडरपास और कुछ काम पेंडिंग है। कॉन्ट्रैक्टर को बताया कि हम लोग फरवरी एंड में प्रधानमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट करेंगे या उनके आदेश से फिर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को बुलाएंगे और इसका इनॉग्रेट करेंगे। ये जो 52 किलोमीटर ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है वो भी मैंने आज देखी, और वैसे प्रोजेक्ट में काफ़ी मांग जब MP MLA मंत्री उन्होंने की तो हमने लगभग सभी की बातों को सुना है और जहाँ जहाँ तकलीफ थी वो दूर की है। बाईपास के कारण इसका ट्रैवल टाइम फ्रॉम बेंगलोर टू मैसूर एकदम कम हो जाएगा। मेरे अंदाज से ये कम से कम 1 घंटा 20 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ये होगा डायरेक्ट ट्रैफिक के लिए। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बेंगलोर में काफ़ी कंजेशन है और काफ़ी सैचुरेशन है इंडस्ट्री का, IT इंडस्ट्री का। अब इसके साथ बेंगलोर टू मैसूर के बीच में जो सैटेलाइट सिटीज़ है वो राज्य सरकार उसके लिए इंडस्ट्रियल क्लस्टर के रूप में बाकी दृष्टि से डेवलप करे, उसको कनेक्टिविटी देने का काम हम करेंगे। ये टूरिस्ट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। फ्यूल कंजम्पशन भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। कल मैंने एक वॉल्वो कंपनी की स्लीपर कोच बस को लॉन्च किया, तब मैंने उनको सुझाव दिया कि बिजनेस क्लास जैसी सीट बनाकर लोग सोकर अपना लैपटॉप देखते हुए जैसे 2 घंटे 3 घंटे के जर्नी के लिए अगर आए डायरेक्ट बेंगलोर टू मैसूर तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारा प्रयास है कि अभी 30 करोड़ व्हीकल देश में है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी मिले, इसके लिए कोशिश करेंगे। टूरिस्ट प्लेस जो है मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, कूर्ग, ऊटी और केरला, इसके लिए भी एक्सेस मिलेगा और 1.25 से 1.5 घंटे के अंदर ये प्रवास होगा। इसमें हमने रोड साइड एमिनिटीज़ में भी अच्छे एक्सपेरिमेंट किए हैं। अभी काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस मैंने देखे हैं और निश्चित रूप से यहाँ का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स और यहाँ का फूड आग्रह से वहाँ होगा, इसके लिए हम आग्रह से कोशिश करेंगे। विशेष रूप से हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का सेल के लिए कुछ जगह हमने हर रोड साइड एमिनिटीज़ में रिजर्व रखी है, और अगर कर्नाटक की सरकार उसमें अपने कॉरपोरेशन के लिए अगर कुछ जगह चाहती है तो उनको भी देंगे। जो वुडन क्राफ्ट है और हनी है, जो यहाँ की विशेषता है, उसके लिए भी मार्केट होगा और यहाँ के फूड के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होगा। रामनगरम और मंड्या डिस्ट्रिक्ट के लिए इसकी कनेक्टिविटी भी हमने अच्छी सुधारी है, और बेंगलोर की जो कंजेशन है उसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो अब धीरे धीरे मैसूर के तरफ शिफ्ट हो सकती है। आज मेरी मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग है तो निश्चित रूप से इस पर मैं उनसे चर्चा करूंगा। ये इसके कारण इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। बेंगलोर में जो प्रॉब्लम है ट्रैफिक जाम, लैंड की अवेलेबिलिटी, अब यहाँ सस्ती लैंड मिलेगी तो प्लान डेवलपमेंट बेंगलोर और मैसूर के बीच में अच्छी टाउनशिप डेवलप होगी, नई इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री आएगी और रोजगार में निर्माण होंगे। IT इंडस्ट्री बड़े प्रमाण पर यहाँ आ सकती है। राज्य सरकार इसमें सहयोग करेंगे, हम इसमें पूरा उनको सहयोग करेंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी आ सकती है और निश्चित रूप से
ये एक कर्नाटक के लिए ये हाईवे एक ग्रोथ इंजन होगा। ये पुणे से बेंगलोर जो न्यू ग्रीनफील्ड है, ये प्रपोज हाईवे भारतमाला फेज 2 में है। ये 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे है, 700 किलोमीटर। 500 किलोमीटर विल पास थ्रू कर्नाटका एंड 200 किलोमीटर टू महाराष्ट्र। इसकी कॉस्ट 50,000 करोड़ जाएगी और मुंबई पुणे एक्सप्रेस से जुड़ने के कारण ये मुंबई पुणे और बेंगलोर ऐसा हाईवे तैयार होगा और बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेस हाईवे को भी इसकी कनेक्टिविटी होगी, तो इससे चेन्नई जाने के लिए भी आसान होगा। इट विल इंक्रीज इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ कर्नाटका, बीजापुर, बगलकोट, कोपाल एंड गडक। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट हाईवे है, वो मैं पहली बार बता रहा हूँ, वो है बेंगलोर कड़ाप्पा विजयवाड़ा। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। द 342 किलोमीटर लॉन्ग बेंगलोर कड़ाप्पा विजयवाड़ा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर connecting the two major cities of Karnataka and Andhra is being developed at a total capital cost of 14,000 crore. It will reduce the distance between the two cities by about 75 किलोमीटर डिस्टेंस कम करेगा और ट्रैवल टाइम जो है वो भी 5-6 घंटे से वो 3 घंटे तक आएगा। The corridor enhances connectivity to existing and upcoming economic and industrial nodes such as Guntur, Kadapa and Koparthi. Bids for 275 kilometers of the corridor have been invited and the contracts for entire corridor are targeted to be awarded end of 23. The corridor will be open in public by 25-26.